हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अब तक हमने इरेशनल प्रूव करने वाले काफ़ी सारी तरीके के क्वेश्चन किए, डिवाइड वाले भी, हाँ मल्टीप्लाई वाले भी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक मिक्स टाइप ऑफ फ्रैक्शन है। फाइन, उसमें एडिशन में भी है और कुछ चीज़ डिवाइड में भी है। अब उसे इरेशनल कैसे प्रूव करेंगे आपको बहुत ध्यान से देखना एक बार। इसमें दिया हुआ है प्रूव दैट 2 प्लस रूट 3 इज इरेशनल। 2 प्लस रूट 3 अपॉन 5 इज इरेशनल। अच्छा, इसमें एक चीज गिवन और है हमें, दैट रूट 3 इज इरेशनल। इसमें ये चीज हमें दी हुई है कि रूट 3 इरेशनल है। बोर्ड का कभी कभी फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है होट्स में, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल का कुछ ये खास क्वेश्चन है नहीं। आप एक बार ध्यान से देखिएगा हम सॉल्यूशन कैसे करते आए हैं अपने assumption से। let us assume that अब इसके विपरीत चलना है। दिया हुआ क्या है कि रेशनल प्रूव करना है। मान लेते हैं that it is रेशनल। ये क्या है? रेशनल है। सच दैट, किस टाइप का रेशनल नंबर है भाई? ये है 2 प्लस रूट 3 अपॉन 5 विच इज इक्वल्स टू P अपॉन Q। P अपॉन Q टाइप का है भाई, रेशनल है तो P अपॉन Q टाइप का रहा होगा। वेयर P एंड Q आर कोप्राइम। कोप्राइम नंबर कौन से होते हैं? एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, वो नंबर्स जिनके 36 गुणों में से सिर्फ एक गुण मिलता है, यानी इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या कॉमन मिलेगा, क्या कॉमन फैक्टर मिलेगा? 1। फाइन, नेक्स्ट। अब आप इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो अगर ये P अपॉन Q के इक्वल है, दैट इज मैं कह सकता हूं कि 2 प्लस रूट 3 इक्वल्स टू 5P अपॉन Q। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके बाद ये दो स्टेप में क्वेश्चन समाप्त। ऑल्सो ये हो सकता है मेरा रूट 3 इक्वल्स टू 5P अपॉन Q माइनस 2। मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 को इधर ट्रांसफर करूंगा RHS में, ये मेरा नेगेटिव हो जाएगा, -2। अब मुझे ध्यान से एक चीज देखनी है। अब यहां देखिएगा, इफ P एंड Q आर इंटीजर्स। अब इफ भी मतलब सिंस ले, सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स, अगर P और Q इंटीजर्स हैं देन 5P अपॉन Q माइनस 2 will be रेशनल। भाई अगर P और Q इंटीजर्स हैं तो 5P अपॉन Q माइनस 2 भी मेरा क्या होगा? रेशनल टाइप ऑफ नंबर होगा। दैट इज रूट 3 इज रेशनल। भाई इस हिसाब से तो मेरा रूट 3 रेशनल के इक्वल है तो रेशनल होना चाहिए। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ये कौन से फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है? भाई साहब गिवन है कि रूट 3 रेशनल है, रूट 3 इज इरेशनल। ये इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि रूट 3 तो भाई गिवन है, रूट 3 इरेशनल है, और इसके हिसाब से किस क्या रहा है? रेशनल। तो जो मैं मान के चला था, हेंस अवर सपोजिशन वाज रॉन्ग। सपोजिशन या फिर हम अज्यूम करके चले तो हम असम्पशन लिखेंगे। हेंस अवर असम्पशन वाज रॉन्ग, देन मैं क्या कहूंगा यहां से? 2 प्लस रूट 3 अपॉन 5 इज इरेशनल। ये क्वेश्चन बिल्कुल यहीं का यहीं समाप्त है। फाइन, ध्यान से देखिएगा, मुझे दिया हुआ था 2 प्लस रूट 3 अपॉन 5, मैंने माना P अपॉन Q के इक्वल, यानी अगर मैं इसे सोल्व करूं तो मेरा ये 5P अपॉन Q माइनस 2 किसके इक्वल आ रहा है? रूट 3 के। और अगर ये रूट 3 के इक्वल है, इसका मतलब तो भाई ये रेशनल होना चाहिए। पर मुझे गिवन था ऑलरेडी दैट कि मेरा 5P अपॉन Q क्या होगा? मेरा रूट 3 क्या है? इरेशनल है। तो मैं फाइनली कह सकता हूं कि हमने जो अज्यूम किया वो गलत था और मेरा रूट 3 क्या है? इरेशनल। तो मेरा 2 प्लस रूट 3 अपॉन 5 भी इरेशनल होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
जी। अब आप देखिएगा एक बार, जैसे हमारे पास ये मिक्स फ्रैक्शन था, अब मेरे पास कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप का भी आ सकता है दैट 2+5√3 मुझे देके रखेगा कि √3 क्या है, इरेशनल है, तो प्रूव करो 2+5√3 इरेशनल होगा। इसे भी मैं क्या करके चुनूंगा, P/Q के इक्वल मानूंगा, मेरा 2 उधर जाएगा, 5 डिवाइड में जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन समाप्त। फाइन। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो आप ध्यान रखें कि आप एक रूट की वैल्यू साइड में रख लें। फाइन। जब आप एक रूट की वैल्यू को साइड में रखेंगे तो हमें गिवन होता है कि रूट का जो नंबर है वो इरेशनल है, तो मैं कंपैरिजन से और उसके बाद कॉन्ट्राडिक्शन से कह सकता हूं कि मेरा कंप्लीट जो नंबर आ रहा है वो भी इरेशनल होगा। फाइन। तो अब इसी में मैं आपको कुछ और क्वेश्चन बता देता हूं, रेयरली पूछे जाते हैं, पर जैसे एक एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, अगर हम उसे डिस्कस करें कि आपके पास नंबर है 6⁴n। फाइन। तो इसमें पूछा गया है कि इसकी यूनिट प्लेस पर 0 आने के क्या चांसेस हैं। फाइन। आपको बताना है कि अगर यूनिट प्लेस पर 0 आएगा तो कब आएगा, कैसे आएगा। तो एक चीज हमें ध्यान रखनी है भाई, अगर यूनिट प्लेस पर किसी चीज की, पहली बात तो आप ध्यान से देखें, मैं 6 की कितनी भी पावर कर दूं, हमेशा यूनिट डिजिट पर 6 आएगा। 6 6 36, 36 6 216। आप हर बार देखेंगे यूनिट डिजिट 6 ऑक्यूपाई करे हुए हैं, और भाई साहब जहां 6 आएगा वो 10 से तो कटने वाला नहीं है या फिर 5 से। फाइन। तो अगर यूनिट प्लेस पर 0 है तो मैं एक चीज तो मान के चलूंगा कि वो 10 से डिवाइड होगा, मान सकते हैं भाई। इसने कहा कि ये 10 से डिवाइड होगा। अच्छा, अगर मैं 6 के फैक्टर करूं, 6 के फैक्टर मेरे 2 × 3, तो 6 की पावर n का मतलब क्या है, 2 × 3 की पावर n। अब समस्या ये है कि मेरे तो कोई फैक्टर भी 10 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अगर कोई फैक्टर भी 10 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो मैं कह दूंगा कि यूनिट प्लेस पर 0 आने के कोई चांसेस नहीं है, यानी कोई भी तरीका नहीं है कि इसकी यूनिट प्लेस पर 0 आ जाए। फाइन। अब इसी टाइप से फॉर एग्जांपल आपको 7 की पावर n दे के वो पूछ ले कि 0 आने के क्या चांसेस हैं, तो आप देखिए कि 7 का आप जितनी भी बार करते जाएंगे, यानी इसका अगर आप फैक्टर भी ले लें, भाई इसका तो कोई फैक्टर भी 7 जो है वो 0 से 10 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अगर वो भी 10 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 10 से डिवाइड नहीं। आप अभी देखिए, हम अभी कुछ टाइम पहले वो क्वेश्चन किया था √3 या √2 को प्रूव करने वाला कि ये रेशनल है, हम उसमें क्या करते थे कि अगर p² इज डिविजिबल बाय 5 फॉर एग्जांपल, तो p भी डिविजिबल बाय 5 होगा। यानी कहने का क्या नंबर है, अगर कोई नंबर डिवाइड है तो आप उसके फिर कितनी भी पावर कर दें वो ओरिजिनल नंबर उससे हर बार डिवाइड होगा। यानी अगर किसी चीज का कोई फैक्टर है तो आप उसकी पावर कितनी भी करते जाएं वो उसका फैक्टर रहेगा। तो इसी चीज को हमें ध्यान में रखते हुए देखना है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो आप 2-4 अंग्रेजी की लाइन लिखेंगे और उसके बाद अपनी चीजों को विद एग्जांपल प्रूव कर सकते हैं। फाइन। कोई एक्चुअल वे में से कराने की जरूरत नहीं है, इसे आप देख लेंगे एक बार। और HCF LCM से रिलेटेड हम क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर मुझे फिर भी लगता है कि कोई क्वेश्चन रह गया है या फिर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर हमें क्वेश्चन भेज दें, उसके बाद हम उन क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। इस चैप्टर को हम यहीं वाइंड अप करते हैं। इसके हमने लगभग जो क्वेश्चन कवर होते हैं वो हमने कर लिए हैं। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई इंपॉर्टेंट मुझे लगता है तो मैं दोबारा डिस्कस करके उसे प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। अब हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, मे बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चलाएंगे वो चैप्टर, तो उसके अच्छे प्रॉब्लम्स करते हैं क्योंकि उसमें वर्ड प्रॉब्लम भी काफी सारी आ जाती हैं। फाइन। और अब हम नई चीज जो पढ़ने वाले हैं जो हमने पहले नहीं पढ़ा वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसे हम हिंदी में कहते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। फाइन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।